हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम कवर करने वाले हैं। ओके, और इसमें मैं आपको अल्फ़ाबेटिकली ए से लेकर के जेड तक सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स को कवर कराने वाला हूं। ओके, साथ में इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ वर्ड्स भी मैंने लिए हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें आपको कराऊंगा। इसमें एंटोनिम सिनोनिम आपके रहेंगे, प्लस ईडियम्स भी आपके इसमें रहने वाले हैं। तो ये जो आपका 15 क्वेश्चन का जो चीज़ें हैं आपकी एंटोनिम सिनोनिम और ईडियम्स, सारे के सारे मैं कवर आपको कराऊंगा इस वीडियो में। ओके, तो ये पीडीएफ मैंने खुद ने ही बनाई है, बहुत ही मेहनत से जो है ये बनाई है। तो ये पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें सारे के सारे वर्ड मैंने अल्फ़ाबेटिकली लिए हैं और बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है ये। ठीक है, तो लगभग इसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैं आपको कराने वाला हूँ अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और कुछ भी स्किप नहीं करना है। दूसरी बात, ये पीडीएफ आपको देखिए, ये जो इसमें काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी मेहनत करके मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। तो इसको मैं आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं करा सकता, क्योंकि फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो 49 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ठीक है, कहाँ पर पे करना है? इस नंबर पर 9557760685 9557760685। इस पर आपको 49 रुपीज़ पे करने हैं। पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है, वहाँ पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और इसके साथ साथ आपको एक और प्लस मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ठीक है, वो उसी को मिलेगी जो ये परचेज करेगा, है ना। ठीक है, तो आप मैसेज कर दोगे तो मैं आपको पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ, ठीक है, इसमें आपको ए से लेकर जेड तक एंटोनिम सिनोनिम और आपको इसमें ईडियम्स मैंने कराए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। यहीं से आपके सारे के सारे, लगभग सारे के सारे एंटोनिम सिनोनिम और ईडियम्स आ जाएंगी। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, और इसको वीडियो को कैसे देखना है, आपको एक बार पीडीएफ को रीड कर लेना है। ठीक है, 4 से 5 क्लास एक बार में आपको देखनी है। ठीक है, 4 से 5 क्लास की पीडीएफ पूरी की पूरी मैं 1 या 2 क्लास में कवर करूंगा, हो सके तो एक में ही कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको 4 या 5 क्लास की जो पीडीएफ है उसको रीड कर लेना है। 20 से 30 मिनट में आप आसानी से रीड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको वीडियो को देखना है, वीडियो को। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जो वर्ड है आसानी से याद रह जाएंगे, प्लस उसके बाद आपको फिर से रिवाइज करना है बाद में। ठीक है, बस ये 3 काम आपको करने हैं। वीडियो को देखने से पहले आपको, जहाँ तक मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार में आप सारी के सारी वीडियो देख लो, नहीं, आपको 4 से 5 क्लास की एक बार में देख लेनी है, रीड कर लेना है, फिर उतनी ही आपको वीडियो को देखना है। दैन उसके बाद में आपको रिवीजन करना है। बस इतना काम आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं आपके एग्जाम में, इन जो तीनों टॉपिक का, एंटोनिम सिनोनिम और ईडियम्स का। ठीक है, तो अगर आप विश्वास करते हो तो आप ये जो है काम कर सकते हो। बाकी मुझे और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने इसमें बहुत मेहनत करके ये बनाई है। ठीक है, तो आप 49 रुपीज़ पे करके, ठीक है, कहीं पर ऑनलाइन पे कर सकते हो, गूगल पे, फ़ोन पे। ठीक है, किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हो। और फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट भेज करके मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ये वाली प्लस इसके साथ साथ एक और। ओके, तो 2 ही पीडीएफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और
देख लेते हैं हमारा पहला वर्ड। ये वर्ड मैं पहले भी करा चुका हूँ, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या फिर फटकार लगाना किसी को। आप किसी को डांट रहे हो, ठीक है, या फटकार लगा रहे हो, उसी को बोलते हैं एडमोनिश। सिनोनिम है इसका स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। रिप्रीमेंड का मतलब भी क्या होता है? किसी को डांटना, रिप्रूव करना। ओके, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है, यानी डांटने से रिलेटेड है। चेस्टाइज का मतलब होता है गलती के लिए डांटना। ठीक है, आपने कोई गलती कर दी और उसके लिए आपको डांट पड़ रही है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे चेस्टाइज। और एक वर्ड होता है रिव्यूक। रिव्यूक का मतलब भी होता है डांटना या फटकारना। ठीक है, ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह हम यूज़ कर सकते हैं रिव्यूक। जब ये नाउन होगा तो फटकार हो जाएगा इसका मीनिंग, और जब वर्ब की तरह हम इसको यूज़ करेंगे तो फटकारना इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आसान तरीके से एक ही जगह आपको सारी की सारी चीज़ें मिल रही है। रेप्रीमेंड मीन्स होता है डांटना, रिप्रूव का मतलब भी क्या होता है? डांटना। चेस्टाइज मतलब किसी गलती के लिए डांटना, और रिव्यूक मीन्स भी क्या होता है? डांटने से या फटकारने से ही रिलेटेड होता है। तो ये थे सारे के सारे इसके सिनोनिम। एंटोनिम्स की बात करें तो प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। भाई एक तरफ तो आप किसी को डांट रहे हो और इसका अपोजिट हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा? उसकी तारीफ करना, प्रशंसा करना। फ्लैटरी। फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी के सेंस में। जब आप किसी की ज़रूरत से ज़्यादा जब आप किसी की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, यानी किसी को मक्खन लगा रहे हो, तो उसको फ्लैटरी बोलते हैं। ठीक है, चापलूसी करना, यानी एक तरीके से प्रशंसा ही आप उसकी कर रहे हो। अपलोड का मतलब होता है तालियां बजा कर के किसी की प्रशंसा करना। भाई किसी ने अच्छी स्पीच दी है, मान लो अगर किसी ने आपके सामने अच्छी स्पीच दे दी या कुछ भी अच्छा कर दिया, तो आप तालियां बजाते हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उसकी तारीफ कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, यानी तालियां बजा करके आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी के बारे में अच्छा बोलना। कॉम्प्लीमेंट, किसी ने अच्छा काम कर दिया, आप उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया, कि ये काम जो आपने किया है इस तरीके से ये बहुत अच्छा है, यानी आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, है ना, यानी उसकी तारीफ आप कर रहे हो। तो ये बातें आपको समझ में आई। ओके, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को चीज़ को पूरा करना। ठीक है, जैसे ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, कंप्लीट करना किसी चीज़ को। ओके, यहाँ पर ई है, यानी किसी चीज़ को पूरक यानी पूरा करना, सहायक, है ना, या पूरक या सहायक इसको बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को पूरा करने वाला। ओके, और यहाँ पर क्या है? आई है, तो ये होता है किसी की तारीफ करना, किसी के काम को सराहना। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रिवाइज कर लो एक बार आराम से। स्कॉल्ड, रिप्रीमेंड, रिप्रूव, चेस्टाइज, रिब्यूक, सारे के सारे डांटने के सेंस में हम यूज़ करेंगे। प्रेज, फ्लैटरी, अपलोड, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे किसी की तारीफ या प्रशंसा करने के लिए हम यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए, कुछ मैंने यहाँ पर, ये पहली क्लास है तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, बाकी आगे जो है काफ़ी सारे वर्ड ए से रिलेटेड मिलेंगे आपको आगे क्लास में। चलिए, प्रीवियस ईयर की वोकैब भी मैंने इसमें ऐड की है। तो जैसे यहाँ पर टर्मिनेट है, बहुत अच्छा वर्ड है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त कर देना, किसी चीज़ को फिनिश कर देना या रिपील कर देना, उसको बोलते हैं टर्मिनेट कर देना। ठीक है, यानी समाप्त कर देना। तो अच्छा वर्ड है, आराम से आपको याद भी हो जाएगा, टर्मिनेट कर रहे हो। ठीक है, कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। कमेंस मीन्स होता है शुरू करना। भाई एक चीज़ है कि आप उसको समाप्त कर रहे हो, और इसका अपोजिट की अगर बात करें तो वो हो जाएगा किसी चीज़ को शुरू करना, यानी कमेंस करना, स्टार्ट करना। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। वानिटी मीन्स होता है घमंड या फिर अहंकार। वानिटी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। एरोगेंस, तो घमंड को क्या बोलते हैं? एरोगेंस, कि यार आप बहुत ज़्यादा एरोगेंस है आपके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है, घमंड है, इस तरीके से आप बात जो है यूज़ करते हैं वर्ड को।
एक तरफ क्या हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा विनम्रता, ह्यूमैनिटी, है ना, मानवता, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा या फिर विपत्ति, है ना, मुसीबत आना, मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य। भाई जिसका भाग्य अच्छा नहीं होता उसी के सामने जो है विपत्तियां आती है, आपदा आती है, यानी आपका मिसफॉर्चून यानी आप का दुर्भाग्य है, ठीक है, एक तरीके से। और ये हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी होता है सुख, ठीक है। मिसफॉर्चून मतलब आपदा आना, विपत्ति आना, और एक तरफ प्रॉस्पेरिटी यानी अच्छा समय चलना, सुखी में जीवन व्यतीत होना, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे पीडीएफ में है वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी आगे जब मैं बढ़ूंगा तो उसमें अभी आपको काफ़ी सारे वर्ड मिलेंगे ए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। तो चलिए अब ईडियम्स की क्लास देख लेते हैं। ईडियम्स की पहली क्लास है, ठीक है। एक क्लास हमने एंटोनिम सिनोनिम की देख ली है और दूसरी क्लास है हमारे पास ईडियम्स की। तो देख लेते हैं कौन कौन से ईडियम्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला ईडियम्स है आपका लीव इन द लर्च। लर्च का मतलब अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इस ईडियम को याद कर लोगे। लर्च का मतलब होता है जहाज का पलट जाना। जहाज नहीं होता, समुद्र में जहाज होते हैं, उसका पलट जाना। अब आप मेरे को बताओ, जहाज पलट गया है, जहाज, ठीक है, जहाज पलट गया है और आपको छोड़ दिया किसी ने। लीव इन द लर्च यानी आपको उल्टे यानी पलटे हुए जहाज में कोई छोड़ करके चला गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको किसी ने छोड़ दिया, है ना, मुसीबत के समय में आपको किसी ने छोड़ दिया यानी डेजर्ट कर दिया, अकेला किसी ने आपको छोड़ दिया। तो यही इसका मतलब हो गया। लीव इन द लर्च मतलब मुसीबत में छोड़ करके चले जाना, छोड़ देना, डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट है ए वर्ड्स आई व्यू यानी एक पक्षी, वर्ड्स मीन्स होते हैं पक्षी, तो एक पक्षी की निगाह से देखना, पक्षी, और आई व्यू मतलब जैसे पक्षी देखता है उसकी निगाह से देखना। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? यानी पक्षी की निगाह से आप देख रहे हो किसी चीज को, पक्षी की निगाह बहुत तेज होती है, उस निगाह से आप देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सरसरी निगाह से देख रहे हो। सरसरी निगाह से देखना या फिर पढ़ना, ठीक है, बहुत बारीकी से जांच करना किसी चीज की। ओके, नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवंस। इसका मीन्स क्या हुआ? एट सिक्सेस एंड सेवंस मतलब तितर बितर चीजें हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना, ठीक है, इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन की कंडीशन हो जाना, ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्डर में ना होना, ओके, या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाना, तितर बितर सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई है, यानी एट सिक्सेस एंड सेवंस हो गया। नेक्स्ट है टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी सभी, और एक सेम मीनिंग का इडियम्स है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। देखिए इसका मीनिंग अगर आप पढ़ोगे, टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी आपने घुमा दिया, मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मोशन में लाना किसी चीज को, तो हेवन एंड अर्थ को आपने घुमा दिया, है ना, अपनी जगह से उसको घुमा दिया। तो इसका मतलब क्या है? आपने बहुत ही ज्यादा संभव प्रयास कर लिया भाई, धरती को यानी अर्थ को आपने हिला दिया, उसको मूव कर दिया, यानी कि आपने बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब प्रयास करके देखा हर चीज़ को, तो यानी सभी संभव आपने प्रयास किए। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जितना आपसे हो सकता था आपने उतना किया, यानी टू स्ट्रेन एवरी नर्व, एवरी नर्व मतलब पूरे नर्वस सिस्टम को आपने स्ट्रेन कर दिया, है ना, यानी कि आपने सारे के सारे पॉसिबल काम को करके देख लिया, सारे के सारे सभी संभव प्रयास आपने कर लिए। ओके, यही इसका मतलब होता है। रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन, ठीक है, यानी अगर मैं दो, बिटवीन मतलब होता है दो लाइनों के बीच में। भाई एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, आप भाई एक लाइन यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, एक लाइन में यहाँ पर कुछ लिख दिया, और इसके बीच में आप पढ़ रहे हो। रीड यानी पढ़ना, बिटवीन द लाइन, भाई लाइन तो यहाँ पर लिखी हुई है, एक यहाँ पर लिखी हुई है, आप बीच में पढ़ रहे हो, यानी आप कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि यार यहाँ पर खाली जगह कुछ है तो नहीं, यानी छुपे हुए अर्थ को आप समझना चाहते हो। भाई दो लाइनों के बीच में क्या कोई चीज़ें छुपी हुई तो नहीं है,
यानी अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, आप छिपी हुई चीज़ों को समझना चाहते हो, यानी अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ओके, यही इसका मतलब होता है और बहुत ही अच्छा इडियम से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इडियम्स तो आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है, केवल वीडियो देख करके ही। देखिए, टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज, यानी वंस आईज मतलब किसी की आंख में आप डस्ट फेंक रहे हो। डस्ट मीन्स होता है धूल, थ्रो मतलब होता है फेंकना। तो किसी की आंख में डस्ट यानी कि धूल फेंक रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही कॉमन सी बात है, किसी की आंखों में धूल झोंकना यानी किसी को धोखा देना। टू डिसीव समवन, डिसीव मतलब होता है किसी को धोखा देना। एग्जाम में पूछा जा चुका है डिसीव, डिसीव का मतलब हो गया धोखा देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बरी द हैचेट, हैचेट मीन्स होती है, हैचेट मीन्स होती है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी को दफन कर देना, हैचेट मीन्स होती है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी को आपने दफन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आपने पुरानी दुश्मनी भुला दी। मान लो किसी ने कुल्हाड़ी से आपका कोई नुकसान कर दिया, ठीक है, और उस कुल्हाड़ी को देख देख कर आपको यार वो दुश्मनी याद आ रही है, वो आपका नुकसान याद आ रहा है। यानी आप जिस व्यक्ति ने आपका नुकसान किया होगा वो आपकी नज़रों में क्या है? दुश्मन है। ठीक है, जब भी आप कुल्हाड़ी को देखते हो तो वो व्यक्ति जो है आपको दुश्मन की तरह लगने लगता है। तो आपने क्या किया? उस कुल्हाड़ी को ही दफन कर दिया। यानी कि अब आप जब कुल्हाड़ी नहीं दिखेगी तो आपको उस व्यक्ति के बारे में बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे। यानी आपने क्या किया? कुल्हाड़ी को दफन कर दिया। बरी मीन्स दफनाना, हैचेट मीन्स कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी को दफनाना यानी आपने कुल्हाड़ी को दफना दिया, यानी एक तरीके से आपने पुरानी जो दुश्मनी थी उसको भुला दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, फॉरगेट द क्वेरल, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ा, यानी झगड़े को आपने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, गूज मीन्स होता है हंस, चेज मीन्स होता है पीछा करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जंगली हंस का पीछा करना, जंगली हंस का पीछा करना। अब आप मेरे को बताओ, जंगली हंस का पीछा करने का कोई फायदा है क्या? जंगली हंस का कोई ठिकाना नहीं है, वो तो उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा। आपको पीछे करने का कोई भी फायदा उसका नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? आप निरर्थक प्रयास कर रहे हो, यानी बेवजह आप प्रयास कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है ऐसे प्रयास का। ठीक है, जो आप कर रहे हो, यानी ए फुलिश एंड यूजलेस एंटरप्राइज या वर्क या एफर्ट्स, यानी आप यूजलेस वर्क कर रहे हो या यूजलेस एफर्ट्स आप कर रहे हो। तो यही इसका मीनिंग होता है। चलिए आगे देखते हैं। ए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स, डार्क मतलब होता है अंधेरा, हॉर्स मतलब घोड़ा, यानी या फिर डार्क मतलब आप ये मान के चलो काले के सेंस में, वही अंधेरे में काला घोड़ा खड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो आपको दिखेगा ही नहीं। अंधेरे में कोई काली चीज़ खड़ी हो, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगी? आसानी से नहीं दिखेगी, यानी वो छुपी हुई चीज़ है, यानी छुपा हुआ, छुपा हुआ मतलब छुपा रुस्तम, हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। ठीक है, इस तरीके से, या एन अननोन एंट्री। ठीक है, इस तरीके से इसका मीनिंग आप याद रखोगे डार्क हॉर्सेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बाइफिट्स एंड स्टार्स, स्टार्ट्स, बाइफिट्स एंड स्टार्ट मतलब कभी कभार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। बाइफिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इर्रेगुलरली या रेयरली, यानी कभी कभार। ओके, बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन, बोन मतलब, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। एक कॉज ऑफ क्वारल यानी झगड़े का कारण या फिर झगड़े की जड़। ठीक है, गिफ्ट टू द गैब यानी बोलने में निपुण होना। गिफ्ट टू द गैब मीन्स होता है बोलने में निपुण होना, यानी एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, कोई अच्छे से बोलने में, मतलब बोलने में बहुत ही ज़्यादा निपुण है, बहुत ही जो है फ्लुएंटली बोलता है। ठीक है, उसके अंदर क्षमता है ना, इम्प्रेसिवली यानी इम्प्रेस कर लेता है बोल करके किसी को भी, तो उसके सेंस में हम यूज़ करते हैं गिफ्ट टू द गैब, यानी बोलने में कलाकार होना, निपुण होना। इन हाई स्पिरिट्स,
इन हाई स्पिरिट्स यानी बहुत ज़्यादा खुशी होना, हाई मतलब ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं, स्पिरिट्स मतलब खुशी होना है ना, एक तरीके से आप इसको मानेंगे। इन हाई स्पिरिट्स मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, प्रफुल्लित हो जाना, यानी चेयरफुल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे है ए क्लोज सेव। क्लोज सेव मतलब होता है, क्लोज मतलब बाल बाल बच रहे हो आप, ठीक है। क्लोज सेव मीन्स होता है बाल बाल बचना, ठीक है। नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला है ग्रीस एनीबडीज पाम, ठीक है। पाम मतलब होता है हथेली, ग्रीस मतलब, ग्रीस एक तरीके से किसी की हथेली को आप चिकना कर रहे हैं। ग्रीस जो होता है ना, चिकना करने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। आप किसी की हथेली को चिकना कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उसके हाथ में क्या दे रहे हो, रिश्वत दे रहे हो, घूस दे रहे हो। घूस के लिए वर्ड यूज होता है ब्राइब, ठीक है। इस तरीके से भाई ईडियम्स को आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग निकालना है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो, लेकिन जो ये वाला मीनिंग आपका वो सही होना चाहिए, इसको हम बदल नहीं सकते। इसका आप अपने अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, इतने हिस्से का जो मीनिंग है, किसी भी इडियम्स का आप मीनिंग अपने अकॉर्डिंग याद करने के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ले डाउन दियर आर्म्स, यानी अपनी भुजाओं को, ले डाउन मतलब नीचे रख दिया, यानी अब एक तरीके से बोल सकते हैं अपनी तलवारों को नीचे रख दिया, यानी जो भुजाएं हैं, भुजाओं में तो तलवार होती है ना, उन्होंने भाई घुटने टेक दिए, एक तरीके से तलवार हथियार डाल दिए, यानी आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर अपने आप को कर दिया। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स, एक मैन लेटर्स यानी उसमें बहुत सारे जो है गुण है, लेटर्स है यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी वो क्या है, विद्वान है, ज्ञानी है, ठीक है। यानी प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, वो क्या है, विद्वान है, ज्ञानी है। इस तरीके से हमें सारी के सारे जो है इडियम्स याद करने। 18 के 18 इडियम्स आपको याद हो गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और एक बार आप रिवीजन कर लोगे तो बहुत ही आसानी से आप सारी की सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्लास 3 है हमारे पास, एंटोनिम सिनोनिम की दूसरी क्लास है, और ओवरऑल आपकी तीसरी क्लास है, ठीक है। आराम से इसको याद करो। चलिए अब देखते हैं क्या क्या वर्ड है यहाँ पर। पहला वर्ड है एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना या किसी चीज़ का बहिष्कार करना, ठीक है, यानी डिज़र्ट कर देना। ये डेजर्ट वर्ड मैंने आपको पीछे भी बताया है, डेजर्ट मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। लीव इन द लर्च जिसका इडियम्स था वो मैंने आपको बताया है, डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अबेट। अबेट का मतलब होता है कम होना, अबेट, अब बेट कम हो रहा है, अबेट से पढ़ोगे अब बेट, अब बेट कम हो रहा है, यानी अबेट, अबेट मीन्स कम होना। किस चीज़ का कम होना, भूकंप का, तूफान का, या गुस्से का। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो किसी पर, तो अगर आपका गुस्सा फिर बाद में कंट्रोल हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका गुस्सा क्या हो रहा है, अबेट हो रहा है, डिक्रीज होना, ठीक है। नेक्स्ट एब्डिकेट मतलब होता है अपनी इच्छा से छोड़ देना, एब्डिकेट मतलब भी छोड़ देना होता है। कैसे छोड़ देना, अपनी इच्छा से छोड़ देना किसी जिम्मेदारी को या फिर गद्दी को, ठीक है। थ्रोन मतलब होता है गद्दी, पोजीशन मतलब पोजीशन भी बोल सकते हैं, रिजाइन कर देना, ठीक है, अपनी इच्छा से, ओके। नेक्स्ट है अबेट मीन्स, एक तो वर्ड है अबेट, ABAT, अबेट मतलब कम होना। एक होता है अबेट, ठीक है, इसमें ET है, इसमें होता है गलत कार्य करने में सहायक या बढ़ावा देना, ठीक है। अकम्पलिश यानी गलत काम में सहायता करना। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स होता है बेढंग का, यानी क्लमजी, कोई भी तरीका नहीं है, एकदम बेढंगा कोई चीज़ है, या व्यक्ति के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका मीनिंग जो है निकालते हैं ऑकवर्ड का। स्किलफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा, है ना, दक्ष होना किसी काम में, निपुण होना। नेक्स्ट है एपरेंट। एपरेंट मीन्स होता है स्पष्ट, एकदम क्लियर या ऑब्वियस, और ऑब्सिक्योर होता है अस्पष्ट, ठीक है। ऑब्सिक्योर मतलब अस्पष्ट, जब आप कोई चीज़ में क्लियर ना हो या कोई चीज़ आपको क्लियर ना दिखे, यानी ऑब्सिक्योर है, यानी अस्पष्ट है।
और ऑब्वियस कहते नहीं, ऑब्वियसली यार ये तो ऐसा ही है, यानी जब आप किसी चीज़ को लेकर श्योर हो, स्पष्ट हो, तो आप ऑब्वियस का यूज़ वहाँ पर करते हो, क्लियर या अपरेंट का। ठीक है, नेक्स्ट है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब होता है घृणा के लायक, यानी डिटेस्टेबल या लाइकेबल, सॉरी घृणा के लायक हो जाएगा इसका मीनिंग। और एंटोनिम की अगर बात करें तो लाइकेबल। ये सारे के सारे इधर एंटोनिम है, तो ये चीज़ें आपको समझना है। नेक्स्ट है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव यानी निष्फल या अनप्रोडक्टिव। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोडक्टिव। एबॉर्टिव होता है अनप्रोडक्टिव यानी निष्फल, कोई भी फायदा नहीं हुआ किसी काम को करके, यानी वो क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव हो गया। और उल्टा क्या हो जाएगा इसका, अपोजिट में ये हो जाएगा प्रोडक्टिव, यानी जहाँ से कोई चीज़ फ़ायदा दे रही हो, कुछ चीज़ मिल रही हो हमें। ठीक है, एल्योर का मतलब होता है किसी को लुभाना, एंटाइस करना। एंटाइस मीन्स यानी किसी को बहलाना, फुसलाना, लुभाना। और रिपेल का मतलब हो जाएगा प्रतिकर्षित करना, यानी प्रतिकर्षित एक तो होता है आकर्षित, यानी अपनी ओर आकर्षित करना किसी को, एक होता है प्रतिकर्षित, यानी उससे कोई हमें मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं लुभा रहे। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एबॉलिश का मतलब क्या होता है, समाप्त करना या किसी चीज़ का उन्मूलन करना, यानी सिस्टम या किसी भी प्रथा का। सिस्टम मतलब सिस्टम होता है, प्रैक्टिस मतलब कोई भी प्रथा। ठीक है, तो सिस्टम एबॉलिश का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को समाप्त करना या फिर उसका उन्मूलन करना। नेक्स्ट है अबॉर्ट मीन्स होता है किसी का गर्भपात या किसी भी प्रोसेस को होने से पहले ही रोक देना। जैसे प्रोसेस है, कोई प्लान है, एक्टिविटी है, ये कोई मिशन है, उसको पूरा होने से पहले ही रोक देना, उसको अबॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एबॉर्शन जो वर्ड बनता है एबॉर्शन, ठीक है, वो यहीं से बनता है ना, जानबूझकर किसी चीज़ को रोक देना, है ना, गर्भपात भी इसको आप बोलते हो। और एक होता है मिसकैरेज। मिसकैरेज जो है वो नेचुरली होता है। ठीक है, जो गर्भपात नेचुरली हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मिसकैरेज। ठीक है, नेक्स्ट है एवर्ट मीन्स होता है टाल देना। एवर्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को टाल देना। एवर्ट ए स्ट्राइक यानी हड़ताल को टाल देना, जैसे हम यूज़ करते हैं एवर्ट ए स्ट्राइक, या एवर्ट एन एक्सीडेंट यानी दुर्घटना टाल देना, तो इस तरीके से। ठीक है, तो एवर्ट मीन्स क्या हो गया, टाल देना। हम यूज़ कर सकते हैं एवर्ट ए स्ट्राइक या एवर्ट एन एक्सीडेंट, यानी कि टाल देने के सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करना है आपको। ठीक है, जस्ट 49 रुपीज़ में आप ऑनलाइन पे करके, गूगल पे के थ्रू या फ़ोन पे के थ्रू, जैसा भी आप पे कर सकते हो, पेटीएम वगैरह। पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और पीडीएफ देने वाला हूँ। बस 2 ही पीडीएफ आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए, वर्ड है आपका एक्नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है सच्चे तथ्य को स्वीकार कर लेना। एक्नॉलेज मीन्स होता है स्वीकार कर लेना किस चीज़ को, सच्चे तथ्य को, जो चीज़ सही है उसको स्वीकार कर लेना। जैसे वी हैव टू एक्नॉलेज दैट वी लिव इन ए रेसिस्ट सोसाइटी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है, अब इसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर की वोकैब मैंने ऐड की है। अभी आपके ए अल्फ़ाबेट के वर्ड आगे भी मिलेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जो क्लास थी हमारी ये तीसरी क्लास, उसमें मैंने अभी लास्ट में क्या कर दिए, प्रीवियस ईयर के वर्ड जोड़ दिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है वर्जित माल या व्यापार, यानी स्मगलिंग जो होती है ना, स्मगल्ड। ठीक है, या एक इसका एंटोनिम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, लीगल या परमिटेड। ठीक है, एक तो होता है स्मगलिंग जो करते हैं, है ना, यानी कि वर्जित माल या व्यापार बिना कानून की परमिशन लिए हुए, ठीक है, जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। एक होता है लीगल तरीके से, है ना, परमिटेड। नेक्स्ट है लीनियंट। लीनियंट मीन्स होता है दयालु, काइंड पर्सन, दयालु। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट या रिजिड। स्ट्रिक्ट होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट होना, दया का भाव बिल्कुल भी ना होना,
रिजिड होता है पत्थर के समान होना, यानी उसको कोई भी दया नहीं है, पत्थर के समान है। नेक्स्ट है बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर यानी डेजर्ट या इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जो उपजाऊ ना हो, इनफर्टाइल, ठीक है। डेजर्ट मीन्स भी क्या होता है, रेगिस्तान, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल यानी उपजाऊ। नेक्स्ट है इरेस्किबल। इरेस्किबल मीन्स होता है क्रोधी या चिड़चिड़ा यानी कोलेरिक, और इसका अपोजिट की अगर बात करें तो एमिएबल या एमिकेबल, दोनों ही अच्छे वर्ड है, एमिएबल और एमिकेबल, जिसका मतलब होता है दयालु कह सकते हैं आप एक तरीके से, ठीक है। क्रोधी का अपोजिट हो जाएगा ये, यानी फ्रेंडली पर्सन, ओके। नेक्स्ट है, चलिए आगे है एक्मे। एक्मे मीन्स क्या होता है, शिखर या फिर टॉप, एपेक्स या पिनेकल। ये तीन जो आपके दो वर्ड है, एपेक्स और पिनेकल, अच्छे वर्ड है। एक्मे भी अच्छा वर्ड है, ठीक है, शिखर या चोटी होती है। नेक्स्ट है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट, है ना, डाउटफुल इन मीनिंग, तो एम्बिगुअस भी अच्छा वर्ड है। तो डाउटफुल होता है यानी अस्पष्ट होता है। अले मीन्स होता है अले, शांत करना, काम या फिर पैसिफाई, दोनों का ही मतलब शांत करने से होता है। और अपोजिट की बात करें तो इंक्रीज हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। एक तरफ आप शांत कर रहे हो, किसी चीज़ को कम कर रहे हो, काम यानी कहते नहीं काम डाउन, यानी कम कर रहे हैं किसी चीज़ को। मान लो गुस्सा आ रहा है तो आपसे बोलते काम काम काम, या फिर काम डाउन काम डाउन, तो इसका मतलब क्या है, आपको गुस्सा कम करने के लिए बोला जा रहा है। और एक तरफ हो जाएगा अपोजिट यानी इंक्रीज करना किसी चीज़ को, ठीक है। एलिविएट नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब भी कम करना होता है, लेकिन दर्द के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ईज या लिसन, भाई आपको कर तो आप किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ के लिए भी, लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब आपका दर्द कम हो रहा हो। तो अगर दर्द कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे एलिबिएट यानी ईज, लिसन, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एस्वेज। एस्वेज मीन्स होता है कम करना, सारे के सारे देखिए कम करने से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग आपका बदल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिलीव, है ना, अपोजिट हो जाएगा प्रवोक करना, इंक्रीज करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आपको सारे के सारे वर्ड याद करने हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म मीन्स होता है परोपकारी यानी अनसेल्फिश, यानी कोई व्यक्ति किसी के ऊपर परोपकार कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, और कोई भी जो है उसके अंदर जो है मतलब वो क्या है, अनसेल्फिश है, कोई भी गलत भावना नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रुइज्म। और एक होता है सेल्फिश, ठीक है। नेक्स्ट है एफेबल। एफेबल का मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति। एमिएबल, एमिकेबल हमने पीछे पढ़ा है, यानी दोस्ताना व्यक्ति, है ना, दोस्ताना फ्रेंडशिप, है ना। एमिएबल ये हमने पढ़ा है पीछे। और इसका अपोजिट हो जाएगा र्यूड, है ना, रूड या फिर अनप्लीजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एफ्लुएंस मीन्स होता है धनी यानी वेल्थ, जिसके पास ज़्यादा हो, धन। एफ्लुएंस मीन्स हो जाएगा धन, नाउन है ना, तो वेल्थ या फिर अबंडेंस, है ना, किसी चीज़ की अधिकता। नेक्स्ट है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट में हो जाएगा आपका डेफिशिएंसी यानी कमी होना, या लैक। लैक मीन्स भी क्या होता है, कम, तो डेफिशिएंसी या फिर लैक दोनों का मतलब होता है कम होने से। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होगी और इसको आप याद करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपकी क्लास 4 है, क्लास नंबर 4, ठीक है। और ये एंटोनिम सिनोनिम की तीसरी क्लास है, एंटोनिम सिनोनिम की तीसरी क्लास है। चलिए वर्ड है क्लास 4 का पहला एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब होता है संयमी या फिर अल्पहारी। एब्स्टीमियस का मतलब क्या होता है, संयमी या फिर अल्पहारी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ पर उसका कंट्रोल है, यानी संयमी है वो। जैसे खाने पीने पर कंट्रोल है, यानी हद से ज़्यादा नहीं खाता है, जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही खाता है, बहुत ज़्यादा नहीं खाएगा, ठीक है।
यानी वो संयमी है या अल्पाहारी है। जैसे ही इज एब्स्टीमियस इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, वह खाने पीने में एब्स्टीमियस है, यानी क्या है, संयमी है। ठीक है, एब्स्टीमियस हैबिट्स आर गुड, यानी जो ये अल्पाहारी जो यानी संयमी या अल्पाहारी जो आदतें हैं, यानी कम खाने पीने की, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना है। ठीक है, कि जो आदतें हैं गुड हैं, अच्छी है। बिकॉज यू अवॉइड ओबेसिटी, क्योंकि ये आपको ओबेसिटी यानी मोटापे से बचाती है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक, नेक्स्ट है एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, यानी किसी की रिक्वेस्ट को, किसी की डिमांड को आप स्वीकार कर रही हो तो एक्सीड यानी असेंट यानी सहमति देना, प्रपोजल या बिल या किसी प्रोजेक्ट की सहमति देना, असेंट करना या फिर एक्सीड करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वर्ड है एब्जॉर्ब मीन्स होता है सोख लेना या अवशोषण कर लेना किसी भी चीज का। टू बी एब्जॉर्ब के साथ हम इन प्रपोजिशन लगाएंगे, ध्यान रखना है। तो एब्जॉर्ब मीन्स एक तरीके से ध्यान मग्न भी हो जाता है। ठीक है, या किसी चीज़ में डूब जाना, बहुत ज़्यादा लीन हो जाते हैं ना हम किसी चीज़ में, तो बी की फॉर्म के साथ एब्जॉर्ब्ड अगर आएगा तो इन प्रपोजिशन होगी, उसका मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़ में मंत्रमुग्ध हो जाना, ध्यान मग्न हो जाना या फिर उसमें डूब जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद करनी है। एक होता है एब्जॉल्व, तो एब्जॉल्व मीन्स होता है दोष मुक्त कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है अधेयर मीन्स होता है चिपके रहना, है ना, या पालन करना या वफादार होना। ठीक है, जैसे यहाँ पर है वेट क्लॉथ्स अधेयर टू द स्किन, यानी जो वेट क्लॉथ मीन्स गीले कपड़े, अधेयर टू मतलब चिपके रहते हैं स्किन से, यानी चिपक जाते हैं। तो जो गीले कपड़े होते हैं स्किन से चिपक जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसका मीनिंग जो है समझेंगे। अगला है एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब होता है पद ग्रहण या उच्च पद प्राप्ति होना या राज्याभिषेक होना, तो एक्सेशन उसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है एडवर्स मीन्स होता है मुसीबत भरा। अगर कोई चीज़ मुसीबत भरी है यानी एब्जर्व है। ठीक है, सॉरी एडवर्स है। एडवर्स मीन्स विपत्ति या मुसीबत भरा, एक तरीके से इसी सेंस में हम इसको यूज करेंगे। अगला वर्ड है एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है, एडमेंट होता है अपनी बातों पर अटल रहना, अपनी बातों पर अड़ग रहना। ठीक है, अटल रहना, अडिग रहना, इसका मतलब होता है एडमेंट। ही वॉज एडमेंट इन हिज डिटर्मिनेशन टू पनिश द करप्ट ऑफिशियल्स। ठीक है, यानी वह एडमेंट था यानी अटल था, अडिग था अपने डिटर्मिनेशन पर सजा देने के लिए किस करप्ट यानी भ्रष्ट ऑफिशियल्स यानी भ्रष्ट ऑफिशियल्स को। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। एडमेंट मतलब किसी बात पर अटल रहना, अडिग रहना। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज एडमेंट दैट ही विल नॉट रिजाइन। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, अडिग है कि वह रिजाइन नहीं देंगे। ठीक है, तो एडमेंट मतलब अडिग या अटल के सेंस में हम यूज करेंगे। अगला है अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स होता है पर्याप्त या फिर अधिक, पर्याप्त मात्रा में या फिर ज़रूरत से ज़्यादा होना। जैसे प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है पर्याप्त। एम्पल मीन्स भी होता है पर्याप्त। और एक इसका अपोजिट बात करें तो मेग्र हो जाएगा, और मेग्र मीन्स होता है कम, तो मेग्र का मतलब कम होता है। प्लेंटीफुल, एम्पल, ये सारे के सारे क्या पर्याप्त के सेंस में या अधिक के सेंस में हम यूज़ करते हैं। और इसी की तरह एक वर्ड है अबंडेंस, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है अधिकता, यानी प्लेंटी या प्लेथोरा। प्लेथोरा भी एक अच्छा वर्ड है। प्लेथोरा मीन्स भी क्या होता है, अधिकता। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्कैरसिटी। तो ये इसका अपोजिट यानी कमी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स होता है समझौता या फिर सहमति, यानी कि एग्रीमेंट, है ना। इसका अपोजिट की अगर बात करें तो हो जाएगा डिस्कॉर्ड या फिर डिसएग्रीमेंट।
आसान है। नेक्स्ट है एक्सीड। एक्सीड का मतलब भी सहमति देना होता है, कंसेंट, है ना। और अपोजिट हो जाएगा रिफ्यूज, यानी मना कर देना। अगला वर्ड है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट मीन्स होता है तीव्र करना। एक्सिलरेट जैसे गाड़ी में होता है ना एक्सिलरेट, तो उसको वो किस लिए होता है? तेज करने के लिए। तो वो गति को तेज करने के लिए होता है। ओके, यानी एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट मीन्स होता है तीव्र करना, और हिंडर मीन्स होता है बाधा डालना। ओके, नेक्स्ट है अब्यूज। अब्यूज मीन्स होता है गाली देना, यानी मेलट्रीट। अब्यूज मीन्स होता है गाली देना, मेलट्रीट, है ना। प्रेज होता है प्रशंसा करना। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। एक तरफ आप किसी को बुरा भला बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, दूसरा और अपोजिट में क्या हो जाएगा कि आप उसकी प्रशंसा यानी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है अमलगमेट। अमलगमेट मीन्स होता है मिलावट करना, यानी कंबाइन करना किसी भी चीज़ों को, किन्हीं भी एक से अधिक चीज़ों को कंबाइन करना, मिलाना, अमलगमेट उसको बोलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है अपीज। अपीज मीन्स होता है शांत करना, पैसिफाई या सूद। सूद मीन्स भी क्या होता है? किसी चीज़ को शांत करना, कम करना। पैसिफाई का मतलब भी डायरेक्ट शांत करने से ही होता है। अगला वर्ड है ओडेसिटी। ओडेसिटी होता है साहस या फिर बहादुरता, यानी बोल्डनेस। साहस या फिर बहादुरता यानी कि बोल्डनेस, तो ये होता है ओडेसिटी। और एमनेस्टी मीन्स होता है क्षमा या फिर क्षमा। एमनेस्टी मीन्स होता है जनरल पार्डन, यानी क्षमा कर देना किसी को। ठीक है, क्षमा या दया दिखाना किसी पर, या फिर माफ़ कर देना। ठीक है, आर्डवस मीन्स होता है कठिन, यानी हार्ड, या स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस भी होता है कठिन से रिलेटेड, यानी हार्ड चीज़ होना कोई, या फिर कठिन होना। ठीक है, चलिए आगे जो वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है एब्ज्योर। एब्ज्योर मीन्स होता है त्यागना, यानी गिव अप कर देना। एब्ज्योर मीन्स क्या हुआ? त्यागना या गिव अप कर देना। और है ना, एक वर्ड होता है एड्ज्योर। एक यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, तो एड्ज्योर मीन्स होता है प्रार्थना करना ना, या रिक्वेस्ट करना। ठीक है, एक वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली, यानी कोई चीज़ जेन्युइन है, असली है, रियल है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑथेंटिक वर्ड का। ठीक है, यानी जेन्युइन। और अपोजिट की अगर बात करें तो हो जाएगा फिक्टिशियस, यानी या फिर काउंटरफीट, यानी नकली। फिक्टिशियस मतलब केवल वो फिक्टिशियस है, यानी फिक्शन से बना फिक्टिशियस। तो फिक्शन असली थोड़ी ना होते हैं, नकली होते हैं। ठीक है, तो यानी कि फिक्टिशियस यानी नकली है, काउंटरफीट भी नकली ही होता है। एवर्जन मीन्स होती है, एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना। किसी से आप घृणा कर रहे हो, उसको पसंद नहीं कर रहे, यानी एक तरीके से आप एवर्जन उसके साथ कर रहे हो। डिसलाइक भी बोल सकते हैं। हेट्रेड यानी हेट कर रहे हो आपसे। अपोजिट क्या हो जाएगा? अफेक्शन, स्नेह। ठीक है, आपसे आपको लगाव है उससे। भाई एक तरफ आप घृणा कर रहे हो और अपोजिट में आ जाएगा उससे लगाव होना। ठीक है, एसिडुअस मीन्स होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। ठीक है, तो डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, ये सारे के सारे क्या है? मेहनती। ओके, नेक्स्ट है इसका अपोजिट, ये क्या होगा? इंडोलेंट या फिर लिथार्जिक। लिथार्जिक होता है थका हुआ, है ना। इंडोलेंट का मतलब भी यही हो गया, यानी कोई आलसी है, थका हुआ रहता है हर टाइम। तो उस सेंस में हम ये यूज़ करेंगे वर्ड का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ प्रीवियस ईयर के वर्ड मैंने लिए हैं यहाँ पर, यानी हर क्लास में आपको अल्फ़ाबेटिकली वर्ड प्लस प्रीवियस ईयर के वर्ड मिलेंगे। इस तरीके से मैंने क्लास को यहाँ पर जो है क्रिएट किया है। नेक्स्ट है मैस्टिकेट। मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना। मैस्टिकेट मीन्स होता है च्यू करना, यानी चबाना। जैसे आप खाने को चबाते हो, कुछ चीज़ खाते हो तो उसको पहले चबाते हो, है ना, तो उसको क्या करते हो आप? मैस्टिकेट करते हो, यानी च्यू करते हो। और एक होता है अपोजिट में क्या हो जाएगा? स्वेलो, यानी निगल जाना। भाई एक चीज़ तो आप चबा चबा कर खा रहे हो,
एक चीज़ क्या होगा, डायरेक्ट आप निगल जा रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, अपोजिट हो गई, यानी बिना चबाए निगल जाना, ठीक है। एक होता है फेरोसियस, यानी उग्र या फिर हिंसक। फेरोसियस मीन्स होता है वॉयलेंट, और इसका अपोजिट हो जाएगा काम, यानी शांत होना, या फिर माइल्ड यानी नरम, यानी शांत रहना, ठीक है, नरम स्वभाव का होना। ओमिनस मीन्स होता है अशुभ या फिर खतरनाक प्रतीत होने वाला। ओमिनस मीन्स क्या हुआ, अशुभ या फिर खतरनाक प्रतीत होने वाला, यानी थ्रेटनिंग, ठीक है, यानी थ्रेटनिंग, थ्रेट यानी खतरनाक। नेक्स्ट है प्लीजेंट, क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। प्लीजेंट मीन्स क्या हो गया, खुशी देने वाला। एक तो थ्रेटनिंग है, यानी खतरा है, उस चीज़ से खतरा महसूस हो रहा है हमें, यानी कोई चीज़ हमें खतरनाक दिखाई दे रही है। एक क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, यानी खुशी देने वाला, ठीक है। अगला वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, यानी स्टेबर्न। स्टेबर्न का मतलब भी क्या होता है, ऑब्स्टिनेट, यानी जिद्दी होना। और एक होता है यील्डिंग, यानी यानी जो है नरम स्वभाव का, फ्लेक्सिबल है ना, यानी जैसा आप बोलोगे वो वैसी बातों को मान लेगा, एकदम जिद्दी नहीं होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा आपकी बातों को मान लेगा, ओके। यील्डिंग है, यानी नरम स्वभाव का है। तो कितने अच्छे तरीके से यार यहाँ पर मैंने वर्ड जो है आपको ला कर दिए हैं, और ये आपकी गलती है अगर आप इस चीज़ को फॉलो ना करो तो, ठीक है। क्लास नंबर 5 है, क्लास नंबर 5 है हमारी ईडियम्स की क्लास, ठीक है। और ये हमारी दूसरी क्लास है। क्लास 1 हम पीछे देख चुके हैं ईडियम्स की, और ये हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ए कॉक एंड बुल स्टोरी, बहुत ही कॉमन ईडियम्स है। कॉक यानी एक मुर्गे की, और बुल यानी सांड की स्टोरी है, कहानी है। तो क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी। क्या सांड और बुल की स्टोरी हो सकती है क्या? क्या आपस में ये एक साथ रह सकते हैं क्या? क्या इनका कोई संबंध आपस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है, ये मान के हम चलेंगे, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से ये मनगढ़ंत कहानी है। अनबिलीवेबल एंड रेडिकुलस स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, कुख्यात व्यक्ति। द वन विद बैड रेपुटेशन, यानी फेमस तो है लेकिन बैड रेपुटेशन है उसकी, यानी गलत कामों के लिए फेमस है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी बहुत तेजी से, लीप्स एंड बाउंड, बहुत तेजी से अचानक से कोई काम हो जाना, यानी वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया के बाहर का है, क्या है मतलब असाधारण है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है चीजें, ठीक है। भाई आउट मतलब बाहर, ऑफ दिस वर्ल्ड यानी इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के बाहर की कोई चीजें है, तो क्या वो नॉर्मल होगी? क्या हमें नॉर्मल लगेगी? नहीं, वो क्या लगेगी? असाधारण लगेगी, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना। चलिए नेक्स्ट है ए रेड लेटर डे, यानी यादगार दिन, ठीक है, मेमोरेबल डे। होल्ड योर टंग, यानी अपनी जुबान को काबू में रखना, यानी शांत रहना, टू बी क्विट। नेक्स्ट द लॉयंस शेयर। द लॉयंस शेयर यानी भारी हिस्सा, भारी हिस्सा, किसी भी चीज में आपका भारी हिस्सा है तो यानी आपका बड़ा हिस्सा है, यानी लॉयंस शेयर है, यानी द बिगेस्ट पार्ट, ओके। नेक्स्ट है टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है भूखमरी से बचना, यानी अवॉइड स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स भूखमरी, अवॉइड मीन्स क्या होता है? बचना। तो भूखमरी से बचना यानी अवॉइड स्टारवेशन। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। आपको चलिए, फेस द म्यूजिक का मतलब हो गया परिणाम भुगतना या खतरे का सामना करना। फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट द पनिशमेंट या फेस द डेंजर। देखिए फेस द म्यूजिक यानी आप ऐसे म्यूजिक को फेस कर रहे हो, या भाई इसको याद करने के लिए इडियम्स को कुछ भी कहानी बना सकते हो आप। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फेस द म्यूजिक, एक ऐसे म्यूजिक का सामना आप कर रहे हो, सुनना पड़ रहा है आपको ऐसा म्यूजिक जिसको आप सुनना नहीं चाहते हो, जिसको सुनने से आपको इरिटेशन होती है,
आपको अच्छा नहीं लगता वो सुनना, फिर भी आपको वो चीज़ें सुननी पड़ रही है, यानी आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है आपको पनिशमेंट, यानी कोई आपको पनिशमेंट दे रहा है, यानी आपको खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें याद हो रही होगी। नेक्स्ट है कॉल ए स्पेस कॉल ए स्पेड एंड स्पेड, यानी साफ साफ बोलना, स्पेड एंड स्पेड मतलब साफ साफ बोलना। टू स्पीक इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ठीक है, साफ साफ बोल देना, क्लियर। ए फिश आउट ऑफ वाटर, एक फिश यानी मछली को बाहर ले आएंगे पानी से तो क्या होगा, ए सहज महसूस करेगी वो, यानी अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, यानी अनकंफर्टेबल महसूस करना। ब्लोइंग हिज आउन ट्रम्पट, ब्लोइंग हिज आउन ट्रम्पेट यानी कि खुद की ही बड़ाई करना, खुद की डींगे हाँकना, यानी बोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है पेइंग थ्रू द नोज, पेइंग थ्रू द नोज मीन्स होता है ज़्यादा भुगतान करना, पेइंग टू मच यानी ज़्यादा भुगतान करना। आई होप की चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है, अगला वर्ड है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी उल्टा पुल्टा करना, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उल्टा पुल्टा करना। डूइंग ए थिंग इन द रॉन्ग वे, डूइंग ए थिंग इन द रॉन्ग वे यानी उल्टा पुल्टा करना, उल्टा सीधा करना। ठीक है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड टू बी अबव बोर्ड, यानी ईमानदार होना, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा एंड ओमेगा, यानी शुरू और अंत, शुरू किया अंत हो गया। ठीक है, बिगिनिंग एंड एंड। नेक्स्ट है ए फीदर इन वंस कैप, यानी एक और उपलब्धि हासिल कर लेना, अचीवमेंट को हासिल कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर ए बोन ऑफ कंटेंशन, इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी ये भी क्या होता है, झगड़े की जड़, यानी ए कॉज ऑफ डिस्प्यूट क्वारल, ए कॉज ऑफ डिस्प्यूट क्वारल। ठीक है, यानी झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण। नेक्स्ट है ऑल थम्प्स, यानी क्लमजी, बेढंगा, कोई चीज़ अगर बेढंगी है, ठीक है, यानी कोई तार्किक नहीं है तो क्लमजी इसको हम बोल सकते हैं। ऑल एगोग यानी उत्साहित या एक्साइटेड, है ना, फुल ऑफ विगर, तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हो गया, एक्साइटेड होना, उत्साहित होना, ऑल एगोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास इडियम्स ऑल गो, ऑल गो, ऑल गो मीन्स होता है बहुत ज़्यादा बिजी होना, वेरी बिजी, ऑल गो यानी, है ना, यानी बहुत ज़्यादा बिजी। आर्गस आइड, आर्गस आइड मतलब सतर्क होना, केयरफुल या ऑब्जर्वेंट। ठीक है, लास्ट ईयर के देख लेते हैं इडियम्स, क्या क्या इडियम्स पूछे जा चुके हैं। टू गिवन वंस एयर्स यानी घमंडता पूर्वक व्यवहार करना, बिहेविंग एरोगेंटली। ठीक है, एट ए स्टोन्स थ्रो यानी बहुत ही नज़दीक होना। ठीक है, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, इसको याद कर सकते हैं, जैसे आपने बहुत भारी पत्थर लिया, बहुत बड़ा पत्थर, उसको आप फेंकोगे तो क्या वो बहुत दूर जाएगा, नहीं जाएगा, वो तो पास में ही गिर जाएगा। भारी पत्थर को फेंकोगे यानी बहुत ही नज़दीक में वो गिर जाएगा। स्टोन मतलब पत्थर होता है ना, तो पत्थर से रिलेट करो कि अगर आप भारी पत्थर को फेंकोगे तो वो आपके पास में ही गिर जाएगा। ठीक है, यानी बहुत ही नज़दीक गिर जाएगा। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस यानी बहुत ही कम दूरी होना। टू एंड इन स्मोक, एंड स्मोक का मतलब होता है असफल होना। आप स्मोक को देखिए, कोई व्यक्ति स्मोक शुरू कर देता है तो फिर एंड नहीं होती, यानी आप असफल हो गए उस चीज़ में, एंड करना चाह रहे हो स्मोक को, यानी असफल हो रहे हो आप। टू फेल, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स यानी टू रिवील ए सीक्रेट, टू रिवील ए सीक्रेट मीन्स क्या हो गया, यानी रहस्य को उजागर करना। ठीक है, आगे है बैड ब्लड, बैड ब्लड मीन्स होता है पुरानी दुश्मनी, है ना, बैड ब्लड पुरानी दुश्मनी यानी एनिमिटी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच मतलब पहला भाषण। जब आप फर्स्ट कहीं पर लेक्चर देते हो, फर्स्ट भाषण आप देते हो, उसको बोलते हैं मैडन स्पीच, यानी फर्स्ट स्पीच। टू गेट कॉल्ड फीट, यानी फियर एक तरीके से कह सकते हैं। कॉल्ड फीट मतलब डर जाना, ठीक है, डरा नहीं है, डर जाना, ठीक है। बिसाइड द मार्क, तो बिसाइड द मार्क मीन्स हो जाएगा नॉट टू द पॉइंट, यानी पॉइंट पर नहीं है, अपने स्थिति पर नहीं होना। टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई मतलब टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ओके, क्लास 6। अब देख लेते हैं क्लास 6, जो कि रहेगी हमारी ईडियम्स की तीसरी क्लास, ठीक है। ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी फ्यूल यानी फायर में आप फ्यूल को ऐड कर रही हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है? टू मेक मैटर वर्स, यानी स्थिति को आप बहुत ज़्यादा यानी और ज़्यादा जो है उसको ख़राब कर रही हो, ठीक है। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है टू हैव बिटवीन एनमिटी, टू हैव बिटवीन एनमिटी यानी दुश्मनी होना। एट सी मतलब होता है समुद्र में है कोई, यानी अकेला समुद्र में है, तो यानी उलझन में, कन्फ्यूज्ड है, पजल्ड है। समुद्र में जाके दिशा भूल जाता है आदमी, किधर जाना है, कहाँ पर कौन सी दिशा है, ठीक है। तो भैया इसका मतलब क्या है? अगर आप समुद्र में हो, एट सी है, तो क्या हो गया? कन्फ्यूज यानी पजल्ड हो जाना, उलझन में होना, ठीक है। नेक्स्ट है एट ए लॉस, यानी टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी निर्णय न ले पाना, ठीक है। नेक्स्ट है अगला है एट वंस विट्स एंड, यानी परप्लेक्स्ड यानी घबरा जाना। अगला वर्ड है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब एप्पल जो है ऑर्डर में है, यानी इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी सही तरीके से। एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कंप्लीट नॉलेज होना। एट वंस यानी किसी की फिंगर पर है कोई भी चीज़ें, यानी उस चीज़ में उसकी नॉलेज क्या है? अच्छी खासी है ना, नॉलेज है, इसीलिए तो उसने सारी चीज़ें उंगलियों पर जो है रटी हुई है। ओके, चलिए आगे है एज फिट्स एज ए फिडल, यानी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्वास्थ्य है ना, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यानी स्वस्थ। कूल हिज हेल्स, यानी टू बी केप्ट वेटिंग, इंतज़ार करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, चलिए इसको छोड़िए। ए मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी तुच्छ व्यक्ति। एक तिनके की, स्ट्रो मतलब होता है तिनका, ए मैन ऑफ स्ट्रो यानी तिनके के समान है, यानी वो तुच्छ व्यक्ति है, एक तरीके से कह सकते हैं। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस यानी तुच्छ व्यक्ति। ए मंथ ऑफ संडे या डोंकीज ईयर, यानी एक लंबा समय, एक मंथ का संडे, यानी ए मंथ ऑफ संडे, एक मंथ के बाद संडे आ रहा है, इसका मतलब क्या? बहुत लंबा समय हो गया, ठीक है, बहुत ही लंबा। डोंकीज ईयर्स यानी बहुत लंबा समय, ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, है ना। बी बॉर्न ए सिल्वर स्पून इन द माउथ मतलब रिच फैमिली में जन्म लेना। आइस ब्रेकिंग, आइस ब्रेकिंग मतलब बर्फ को तोड़ रहे हो, यानी आप बहुत, बर्फ क्या होती है? जमी होती है ना, चुप, अब यानी कि आप चुप हो, बर्फ की तरह चुप हो। आपने कुछ बोल दिया, यानी आपने क्या है? चुप्पी तोड़ दी। स्टार्ट कन्वर्सेशन यानी संवाद शुरू कर दिया आपने, बहुत देर से तो चुप बैठे थे, फिर आपने बोलना शुरू कर दिया, यानी आइस द ब्रेकिंग, ठीक है। टिल द काउज कम होम, टिल द काउज यानी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए। टू बीट अबाउट द बुश, यानी नॉट टू कम टू द पॉइंट, यानी मुद्दे पर न आना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम मीन्स शुरुआती परेशानियां, डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, है ना। आउट ऑफ माई विट्स यानी ग्रेटली कंफ्यूज्ड या पूर्ण रूप से भ्रमित या चकराया हुआ। नेक्स्ट है स्मेल ए रैट, सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिशी, यानी स्मेल ए रैट मतलब सस्पेक्ट यानी संदेह करना, ठीक है।
चलिए आगे है, नेक्स्ट वर्ड है क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 7, ठीक है। तो 7 नंबर क्लास है जो कि हमारी एंटोनिम सिनोनिम की 4th क्लास रहेगी, 4th क्लास है एंटोनिम सिनोनिम की, ठीक है। चलिए बी अल्फ़ाबेट के मैंने वर्ड इसमें लिए हैं। तो नेक्स्ट है बिसेट, बिसेट मतलब किसी चीज़ से घिरा होना, सराउंडेड, ठीक है, प्रॉब्लम या भय से घिरा होना, ठीक है। चलिए एवरी कंट्री इज बिसेट विद मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज, यानी प्रत्येक देश बिसेट मतलब घिरे हुए हैं किस चीज़ से, बहुत सारी समस्याओं से इन दिनों, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। एक है ब्रेवमेंट, इसका मतलब होता है शौक या गम, अपने की जो मौत होती है ना उसको बोलते हैं ब्रेवमेंट, यानी जो दुख होता है, ठीक है, बेरीवमेंट, ओके, शोक में डूबा हुआ। नेक्स्ट है नेक्स्ट वर्ड है ब्लसफेमस, ब्लसफेमस का मतलब होता है ईश निंदात्मक, ठीक है। ब्लसफेमस जैसे बुक है, स्टोरी है ना, मूवी है, तो अगर वो किसी चीज़ की निंदा है उसमें तो वो क्या है, ब्लसफेमस है, यानी ईश निंदात्मक है। मैनी पीपल फाउंड द फिल्म ब्लसफेमस, यानी उसमें किसी चीज़ की क्या की गई है, निंदा की गई है, ठीक है। द बुक हैज़ बीन कंडेम्ड एज ब्लसफेमस, ठीक है। बैंक्रप्ट का मतलब हो जाता है दिवालिया, यानी कंगाल हो जाना, ठीक है। हिज फादर वेंट बैंक्रप्ट एंड द फैमिली हैड टू सेल दियर होम, उसके फादर क्या हो गए, बैंक्रप्ट हो गए, और उसकी फैमिली ने क्या कर दिया, होम को क्या किया, सेल कर दिया, यानी बेच दिया, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बैनिश, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बैनिश। अगला वर्ड है बैनिश, बैनिश का मतलब होता है बाहर निकाल देना, देश या किसी स्थान से बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं बैनिश। बैरन वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, बंजर होता है यानी फलहीन, ठीक है। ही प्रेड दैट हिज बैरन वाइफ वुड वन डे हैव ए चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है बिगुल का मतलब होता है बहला फुसलाकर किसी को लुभाना या चीट करना, बिगुल, ठीक है। तो बिगुल मीन्स यही होता है। अगला अल्फ़ाबेट देखते हैं। नेक्स्ट है बीनेवोलेंट, बीनेवोलेंट मीन्स होता है दयालु, जेनरस या फिर चैरिटेबल, ठीक है। ही इज ए नोटेड फॉर हिज बेनेवोलेंट नेचर, यानी उसको नोटेड किया जाता है, यानी उसको मतलब लोग उसके बारे में उसका ध्यान रखते हैं, नोट करते हैं, मतलब उसको क्या एक्टिविटी कर रहा है, फॉर हिज बेनेवोलेंट नेचर, उसके इस दयालु नेचर के लिए, ठीक है। बिलेटेड मीन्स होता है विलंबित, यानी डिले कर देना। ही वॉज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैफल मीन्स होता है चकरा जाना, बैफल, कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स या फ्रस्ट्रेट, यानी एक तरीके से कुछ समझ ना आना, बैफल हो जाना, ठीक है, चकरा जाना। नेक्स्ट है ब्रूटल, ब्रूटल मीन्स होता है निर्दयी, यानी क्रूर या फिर क्रूअल, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड या फिर ह्यूमैन। नेक्स्ट है बारबेरस मीन्स होता है असभ्य या निर्दयी, यानी क्रूअल या अनसिविलाइज्ड, और इसका अपोजिट हो जाएगा सिविलाइज्ड। ब्रिटल मीन्स होता है नाजुक या फिर कमज़ोर, ब्रिटल मीन्स होता है नाजुक, और फ्रेजाइल आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वर्ड है फ्रेजाइल। और टफ यानी सख्त, ओके। एक होता है फ्रेजाइल यानी कमज़ोर, एक हो जाएगा टफ यानी हार्ड, है ना, स्ट्रिक्ट। ब्लेम मीन्स होता है किसी पर आरोप लगाना, है ना, सेंस्योर, ओके। अपोजिट हो जाएगा अपलोड करना, किसी की प्रशंसा करना।
ब्रेविटी मीन्स होता है संक्षिप्तता, है ना, ब्रेविटी यानी शॉर्टनेस, लेंदी इसका अपोजिट हो जाएगा। एक चीज़ तो क्या शॉर्ट में हमें बताई जा रही है, एक क्या लेंदी हो जाएगी अपोजिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरिकेड, बैरिकेड का मतलब होती है बाधा, ठीक है। रास्ते में आपने बैरिकेड लगे हुए देखे होंगे, पुलिस वाले लगा देते हैं, चेकिंग चलती है जहाँ पर, है ना, तो यानी अवरोधक है वो बाधा डालते हैं, बैरियर, है ना। और एक तरफ तो आप किसी काम में बाधा डाल रहे हो, एक तरफ क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो यानी सपोर्ट कर रहे हो, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ब्लेमिश मीन्स होता है कलंक, है ना, स्टिग्मा, और अपोजिट हो जाएगा स्पॉटलेस यानी कोई दाग न होना, ठीक है, कोई कलंक न होना। ब्लीक मीन्स होता है दुखी या ग्लोमी, और चीयरफुल होता है खुश, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ब्रिस्क मतलब होता है फुर्तीला या तेज यानी एनर्जेटिक, और अपोजिट हो जाएगा लेजी, ठीक है। अपोजिट में क्या हो जाएगा, लेजी। अगला वर्ड है बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है साहसी, बोल्ड यानी करेजियस यानी, और अपोजिट हो जाएगा टिमिड या फिर कावर्डली। टिमिड या कावर्डली मतलब डरपोक या फिर भगोड़ा टाइप से, एक तरीके से खतरे को देख करके पीछे हट जाता है, उसको बोलते हैं टिमिड या फिर कावर्डली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर के वर्ड देख लेते हैं इस क्लास के। जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स होता है खुश या फिर हैप्पी यानी रिजोइस, ठीक है। सौम्ब्र उदासी से भरा, डिजेक्टेड मतलब निराशा। करेज मीन्स होता है साहस या ब्रेवरी, है ना। कॉवर्डाइस मतलब होता है डर। नेगोशिएट मतलब होता है किसी से मोल भाव करना या समझौता करना यानी बार्गेनिंग करना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। समझौता करना, बार्गेनिंग करना, इसका मैं कलर चेंज करके देखता हूँ कैसा लगता है, ठीक है। ओके ये भी नहीं, ये नहीं, ये चलिए ब्लैक कलर रखते हैं, ओके। तो समझ में आया। आगे है आपका अगला वर्ड है इम्प्रॉम्प्ट। इम्प्रॉम्प्ट मीन्स होता है बिना किसी तैयारी के यानी अचानक से थोड़े समय पहले ही तैयार करना, ठीक है, तैयारी करना। ऑब्सेक्यूअस मीन्स होता है अति आदर एवं विनम्रता भरा, ठीक है, ऑब्सेक्यूअस। अगला अल्फ़ाबेट है, अगला वर्ड है हमारे पास, अभी तो प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं। रग्ड यानी खुरदरा, ठीक है, रफ जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है इनविगोरेटिंग यानी ऊर्जा एवं स्फूर्ति से भरने वाला, है ना, रिफ्रेशिंग। एग्जैगरेट मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को बताना, और इवेड मीन्स होता है सामना करने से बचना, ओके। कॉन्स्क्रिप्ट मीन्स हो गया सेना में अनिवार्य भर्ती, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्स्क्रिप्ट का, ठीक है। क्लास नंबर 7 और अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट है सी, ठीक है। क्लास नंबर 7 अल्फ़ाबेट है आपका सी। चलिए देख लेते हैं। चाइल्डिश और एक होता है चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश होता है बचकाना या मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, और चाइल्ड लाइक होता है बच्चे की तरह, मासूम भोला भाला बच्चे की तरह, ठीक है, होना। एवरीबडी डिसलाइक हिम फॉर हिज चाइल्डिश बिहेवियर। एवरीबडी मतलब होता है प्रत्येक उसको नापसंद करते हैं उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए, ठीक है। चाइल्डिश मतलब बचकाना या मूर्खतापूर्ण। ही इज ए चाइल्ड लाइक फेस, उसका फेस जो बच्चे की तरह है, बच्चे के फेस की तरह है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ड को यूज करते हैं। कॉमोडियस, कॉमोडियस मीन्स होता है बड़ा या फिर लंबा चौड़ा। कंफर्टेबल, ठीक है, कोई रूम हो सकता है, घर हो सकता है, बालकनी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैकोफोनस, कर्कश आवाज यानी कोई कर्कश यानी कानों को अच्छी नहीं लग रही है, कोई ऐसा म्यूजिक है, ऐसा साउंड है, ऐसी नॉइस है, उसके लिए हम यूज करते हैं कर्कश। नेक्स्ट है कन्फेस, हम पीछे पढ़ चुके हैं, स्वीकार करना, है ना, कन्फेस तो स्वीकार करना होता है। यू शुड गो टू द चर्च एंड कन्फेस योर सिंस। सिंस मीन्स होते हैं पाप,
यानी यू शुड, तुम्हें चर्च जाना चाहिए और अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कारकेस। कारकेस मीन्स होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल या फिर बर्ड। तो किसी की डेड बॉडी, पक्षी की या वर्ड की, सॉरी पक्षी या फिर जानवर की, उसको बोलते हैं कारकेस। और कॉर्पस होता है डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन, यानी मानव की डेड बॉडी, कॉर्पस। नेक्स्ट है कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। ओवे मीन्स भी पालन करना होता है किसी रूल्स का, इंस्ट्रक्शंस का या फिर कानून का, ठीक है। क्लिंग। क्लिंग का मतलब होता है कसकर लिपट जाना या चिपटना, वफादार रहना, हग कर रहना, ठीक है। और कन्वर्सेंट मीन्स होता है परिचित या फिर जानकारी रखना, कन्वर्सेंट। आई एम नॉट कन्वर्सेंट विद द रूल्स ऑफ चेस, यानी मैं चेस के रूल से कन्वर्सेंट नहीं हूँ। यानी कन्वर्सेंट मीन्स होता है परिचित, यानी मैं परिचित नहीं हूँ चेस के रूल से, ठीक है। इस तरीके से मीनिंग जो है इसका निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसील। कंसील, नेक्स्ट वर्ड है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना या हाइड करना किसी चीज़ को, ठीक है। कंसील का मतलब हो गया छिपाना या फिर हाइड करना, कवर करना, है ना। और इसका अपोजिट हो जाएगा रिवील करना, उजागर कर देना। कंसाइज मीन्स होता है संक्षिप्त में, यानी ब्रीफ, यानी छोटा करना, शॉर्ट करना किसी भी चीज़ को। और अपोजिट हो जाएगा लेंदी, यानी किसी चीज़ को लार्ज करना, बड़ा चढ़ा करके बड़ा करना, ठीक है। कोलोसल मीन्स होता है विशाल या फिर बहुत बड़ा, यानी ह्यूज या फिर जाइजेंटिक। स्मॉल मीन्स होता है छोटा, टाइनी मीन्स भी छोटा होता है। कॉम्बैट मीन्स होता है झगड़ा या फिर लड़ाई, यानी फाइट। और अपोजिट हो जाएगा इसका पीस, यानी शांति। कैलेमिटी होती है विपत्ति, यानी मिसफॉर्चून, यानी आपदा, है ना, कैटास्ट्रॉफ। अपोजिट हो जाएगा फॉर्चून, यानी अच्छा होना, ठीक है। कैलस मीन्स होता है निर्दयी, यानी हर्टलेस। कैलस क्रूर, निर्दयी, हर्टलेस। अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, काइंड, यानी दयालु, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमोशन। कॉमोशन मीन्स होता है शोर शराबा, टर्मोइल, ठीक है, कॉमोशन इसको बोलते हैं। ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति। कैलिवर होती है क्षमता। कैलिवर अच्छा वर्ड है, क्षमता। कैलिवर्स मीन्स क्या होती है, क्षमता, यानी कैपेसिटी या टैलेंट, ठीक है। एक है क्लैंडरस्टीन। क्लैंडरस्टीन मीन्स होता है गुप्त, यानी छिपा हुआ या फिर सीक्रेट। चेस्ट मीन्स होता है पवित्र, चेस्ट प्योर, है ना, वर्चुअस। चेस्टाइज मीन्स होता है सजा देना या फिर डांटना, चेस्टाइज। पीछे हम पढ़ चुके हैं इस वर्ड को, पनिश करना या कैस्टिगेट करना, है ना, निकाल देना, बाहर निकाल देना। अगला है चाइड। चलिए नेक्स्ट वर्ड है चाइड, यानी डांटना, स्कॉल्ड करना। कंफाउंड मीन्स होता है भ्रमित होना या चकरा जाना, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। कैपिचुलेट मीन्स होता है हथियार डाल देना, है ना, सरेंडर करना। तो ये होता है कैपिचुलेट का मतलब। और नेक्स्ट है कंसेंट मीन्स होता है सहमति या फिर स्वीकृति, एसेंट या एग्री होना, ठीक है। और कॉन्शियस मीन्स होता है सतर्क या सचेत रहना, अवेयर रहना, ठीक है। और कंपेशन मीन्स होती है दया या सहानुभूति, सिंपैथी, ठीक है। कंसीड मीन्स क्या होता है, मान लेना या बुक झुक जाना, सॉरी। कंसीड मीन्स हो गया किसी की बात को मान लेना, यानी ईल्ड, यानी भाई आसानी से मान जाना, झुक जाना, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है सीज, यानी बंद कर देना या रोकना। पोज, टर्मिनेट। एक होता है कॉन्ट्रेरी, यानी विपरीत या विरुद्ध होना, अपोजिट होना या डिसिमिलर होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारी 7 क्लास 8 क्लास हो गई। अब डी वाले अल्फ़ाबेट है। पहले मैं समय देख लेता हूँ कितनी लंबी क्लास हमारी हो चुकी है। ओके, कितनी लंबी क्लास हो चुकी है, तो लगभग 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है। तो मैं इसको यहीं पर पॉज करता हूँ, उसके बाद जो है
हमारी जो है 9 क्लास हो गई, ठीक है, यानी 8 क्लास हो चुकी है। आगे जो है आपकी वो 9 से लेकर के मैं 20 क्लास तक एक ही वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर 20 से लेकर के 30 या 35 तक मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद 35 से लास्ट तक, ठीक है, यानी लगभग 50 क्लास की पीडीएफ है। यानी 4-5 क्लास में ही ये कंप्लीट मुझे कराना है, ज़्यादा लंबे समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको 3 क्लास और देखने को मिलेगी, और आपको करना क्या है, सिंपल सा मैंने आपको बताया 9557760685 पर आपको 49 रुपये जो है पे करने हैं किसी भी पेमेंट ऐप के थ्रू, ठीक है, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम। फिर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और पीडीएफ जो है प्रोवाइड की जाएगी। इसमें आपको केवल इतना ही पढ़ना है, ठीक है, यानी जो मैं दोनों पीडीएफ दूंगा केवल इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एंटोनिम, सिनोनिम एंड इडियम्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।